पीछे देखो। तो फिजिक्स में हमारा प्रॉब्लम अभी तक लगा हुआ है भैया। अब सिर्फ 20 डेज बाकी है। मैंने तो 1 महीना पहले पढ़ाई छोड़ दिया था। फिजिक्स का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स में मेरा 60 to 50 मार्क्स आएंगे। बहुत जुमला क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग को हेफाजत कर रहा है। कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात किया तो उनका भी सेम ओपिनियन है, भैया मैं तो फिजिक्स में ही मर जाऊंगा, फिजिक्स से मुझे मार डालेगा नीट में। लेकिन भाई एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग स्ट्रेटेजिकली विथ एप्रोप्रिएट एफोर्ट एंड प्रॉपर एफोर्ट आप लोग फिजिक्स को कर सको तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ आप लोग भी फिजिक्स में 100 मिनिमम 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा ऑड लग रहा है तो चलिए प्रैक्टिस। दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। तो आज का हमारा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स का, उनमें से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। एंड जो टॉपिक का मेन थीम है वो है हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन फिजिक्स। और मिनिमम 100 तो स्कोर कर सकते हैं हम लोग। अगर हमारा फिजिक्स से प्रिपरेशन 40 और 60 है, हम लोग 100 तो स्कोर कर सकते हैं। 120 ना कर सके 100 तो कर सकते हैं। तो एक हिसाब करो आप लोग, केमिस्ट्री में अगर आपका स्कोर होता है, आई थिंक मैं गेस कर रहा हूँ 140, आप लोग बायो में स्कोर कर रहे हो 320, तो आप लोग प्लस करो कितना हुआ, आई थिंक 460। एंड फिजिक्स में आप लोग 80 से 100 मार्क्स ला रहे हो तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 550 के अराउंड आपका स्कोर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर से पढ़ के हम लोग फिजिक्स में 100 प्लस और 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मैं जो जो टॉपिक्स एंड जो जो चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एनालाइज करके मैंने ये चार्ट जो है ये बनाया है। पहला पोर्शन होगा क्लास 12th का, सेकंड पोर्शन होगा क्लास 11th का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक पॉइंट मैंने सेपरेट करके दिया है। पहले जो मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। पहले जो करना होगा 12th का अंदर से वो है क्या, इलेक्ट्रोस्टैट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से मिनिमम एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आएगा। ग्रेविटेशन देखो, ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ, दोनों सिमिलर है। एक का आइडिया दूसरे ने चोरी किया था। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट आप लोग एक साथ पढ़ोगे और ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट से एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैट से जो क्वेश्चन आएगा 2018 में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आप लोग देख लो। 2018 का एक इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन, जहां पर उसके साथ काइनेमेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया था। वो क्वेश्चन आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, देख लोगे या नहीं लोगे आपका बात है, लेकिन मेरा काम है सजेस्ट करना। मैं आपके भलाई के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन करोगे या नहीं करोगे, करोगे या मरोगे, आपका डिसीजन। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं क्या, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जो डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसके साथ आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल भी। ठीक है, मैग्नेटिज्म में का एक पार्ट है मैग्नेटिक डाइपोल। ये दोनों टॉपिक आपको एक साथ पढ़ना होगा, क्योंकि ये डाइपोल पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल से कोई एक डाइपोल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, आप लोग फेस करोगे, ये होगा आपका फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, इसके बाद आप लोग आओगे इंडक्शन के ऊपर। इंडक्शन क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर फैराडेज लॉ, अगर तुम लोग सोचो एक कॉइल को और एक कॉइल के सामने ले जा रहा हूँ, मैग्नेटिक कुछ अप्लाई कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कहाँ पर किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट का अमाउंट क्या होता है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये चीज आपको इंडक्शन में पढ़ना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मत भूलना। ठीक है, EMOF से एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे साल 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आपका जो सीरीज होता है, सीरीज होता है ना, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, ये सीरीज आपको याद रखना होगा। एंड वेवलेंथ भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, गारंटी देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। एटम से एक क्वेश्चन आएगा, ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ोगे, और भी जूम कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज नोट कर लो इस चीज को। न्यूक्लियस से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उससे एक क्वेश्चन आएगा, सॉरी एटम का जो बोर्स कॉन्सेप्ट है उससे एक क्वेश्चन आएगा। और न्यूक्लियस से क्वेश्चन आएगा कि हाफ लाइफ के ऊपर, हाफ लाइफ कांस्टेंट के ऊपर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, आप लोग एनसीईआरटी को देख लेना।
ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जिसके अंदर पड़ता है हमारा डायोड, पीएनपी, एनपीएन, जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉजिक गेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल एक क्रिटिकल, एक थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया था, लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आता है एवरेज में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोटो सेल क्या होता है, यहाँ पर जो सोलर सेल क्या होता है, यहाँ पर जो एलईडी क्या होता है, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि टोटल इंटायरली मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ये चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जंक्शन डायोड वाला चैप्टर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पीएनपी, एनपीएन, जंक्शन डायोड वाला चैप्टर से। इसके बाद आप लोग आओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लगभग 2 क्वेश्चन एवरेज में हर एक साल आते हैं। तो इसके बाद आप पाओगे, ये कंप्लीट करने के बाद एसी अगर देखो, यहाँ पर एक मैं बहुत अच्छा बात बताऊंगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है एसी में, अगर आप मीडियोकर प्रिपरेशन में लेवल में हो, तो आपको एसी नहीं आता, कुछ भी नहीं जानते एसी के बारे में, तो एसी मत करना, क्योंकि एसी क्रिटिकल है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप एसी को अच्छे से जानते हो, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और वहां पर देखोगे कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है, टाइम t0 में किसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इस रेजिस्टर के अंदर से और कैपेसिटर के अंदर से, सॉरी कैपेसिटर नहीं, ये जो ट्रांजिस्टर के अंदर से और रेजिस्टर के अंदर से, ये इस तरह का जो क्वेश्चंस है नीट में, जो क्वेश्चंस आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल नहीं आया था, इस साल आने का चांस बहुत ज्यादा है। पिछला साल फिजिक्स क्वेश्चन आसान हुआ था, इस साल फिजिक्स क्वेश्चन आसान नहीं होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। या इससे आपको एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद लास्ट जो चैप्टर बचा हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन का लॉ है, क्वांटम थ्योरी है, ये चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। यहाँ पर जो रेडिएशन डेंसिटी कुछ होता है, ये आपको जान लेना है। और एक वीडियो में यहाँ पर देखो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वो वाला देख लो, क्योंकि वहां पर मैंने टॉपिक बताया है, पर्टिकुलरली टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर मैं इंटायर चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, किसमें से कौन कौन सा और कितना कितना करके क्वेश्चन आता है। तो मैं सोच रहा हूँ, आप एक मीडियो का स्टूडेंट हो, आप लोग ऐसी नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, आप लोग क्या क्या करोगे, आप लोग करोगे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, डाइपोल का जो पोर्शन है, इंडक्शन, EM वेव्स, एटॉम। तो लगभग आप लोग 12 से 10 क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो, अगर आपका ये चैप्टर्स एंड इस वाले टॉपिक्स में अच्छा सा ग्रिप हो, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना ही होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कभी मत छोड़ना, वो करके जाना ही है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन रिपीट होता है। एंड जेईई मेंस का कुछ पेपर आपको करना होगा। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है, वेव ऑप्टिक्स के बारे में, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखो रे ऑप्टिक्स, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का रे ऑप्टिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक है अभी तक, तो रे ऑप्टिक्स को मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, और एक सेपरेट वीडियो में रे ऑप्टिक्स को लेकर मैं छोटा छोटा करके डिस्कस कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, वेव ऑप्टिक्स को, पर्टिकुलरली वेव ऑप्टिक्स से भी यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपका आ जाता है, बहुत आसान सा होता है 2 क्वेश्चंस। लेकिन आपको जेईई मेंस का लेवल का वेव ऑप्टिक्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जेईई मेंस के लेवल में वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नीट में आता है, ठीक है। ये नॉलेज में रखना। तो चलिए अब देख लेते हैं क्लास 11th का कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। हमारा मेन टारगेट है मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 120 प्लस, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना। तो यहाँ पर पीछे मैंने लिख दिया है क्लास 11 का फिजिक्स से कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, एंड द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, ठीक है। तो चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फिजिक्स से जो किया है वो एकदम सॉर्ट आउट करके निकाला है। यहाँ पर जो होता है रोटेशनल से आप लोगों का मेनली 2 या 3 क्वेश्चन कभी कभी चला आता है नीट में। इस साल 2 से 3 क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। क्यों है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ, मतलब हम हाथ स्प्रेड करके यहाँ पर डांस कर रहे हैं, ठीक है, हाथ हमने फिर से इस तरह से कर लिया, हमारा एंगुलर वेलोसिटी का क्या चेंज आएगा ना आएगा, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो कौन सा क्वेश्चन के बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये जो एक सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग, इस सब चीजों को लेकर आप लोगों को थोड़ा सा एनालाइज, थोड़ा सा इन डिटेल जानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो मतलब क्या, अगर तुम सोचो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन से मैंने 1, 2 एंड 3 नंबर बॉडी को छोड़ दिया, एक सिलेंडर को, एक रेडियस वाला, एक क्या कहते हैं उसे हम सीरीडिस्क को, एक सर्कुलर रिंग को, एक प्लेट को। तो वो जब नीचे आएगा तो उसका टाइम कितना होगा, किस टाइम के बाद वो नीचे आएगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा एंड एक्सीलरेशन क्या होगा, ये 3 चीजों से आपका रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो तो इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस मतलब PV = nRT
ठीक है, वार्क इस तरह से वार्क कितना होगा, सर्कुलर प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ये टॉपिक से आ सकता है। एंड कार्नट इंजन से मुझे लगता है इस तरह एक क्वेश्चन आ जाएगा। कार्नट इंजन से, कार्नट इंजन अगर आप समझ जाओ, अगर आप समझ सकते हो तो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। कार्नट इंजन जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन हमारा हो गए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस, ठीक, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, ये सब चीज को लेकर एक क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है। वेव मतलब जो है साउंड वेव से, ठीक है, साउंड वेव से 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। कहाँ से, ऑर्गन पाइप बेस करके एक क्वेश्चन आ सकता है, जो वाटर लेवल हाई लो करके, बीट से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड इंटरफेरेंस से एक क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब 2-3 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा ही आएगा, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पर जो यूनिट मेजरमेंट एरर से एक क्वेश्चन आ सकता है, आने का चांस ज्यादा है। एंड सिग्निफिकेंट नंबर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जो आप लोग ये 2 चीज को एकदम इग्नोर कर जाते हो, लेकिन ये अगर आप इग्नोर कर जाओ तो आप खुद के पैरों में एक कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि इनमें से 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे। ऑसिलेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, जहां पर आप लोगों को एक मूवमेंट देकर बताया जाएगा एसएचएम होगा या पीरियडिक मोशन होगा, ये आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ऑसिलेशन से आपको 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसएचएम यहाँ पर मेन टॉपिक है। एसएचएम से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें, एसएचएम आप लोगों का फेज डिफरेंस आ सकता है, वहां से 2 वेव अगर सुपरपोज करें तो किस तरह का वेव फॉर्मेशन होगा, उसका फेज डिफरेंस क्या होगा, ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख जाना ऑसिलेशन से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेन्स, ठीक है, एंड नीट, जेई मेंस एंड नीट से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख जाना ऑसिलेशन, पर्टिकुलरली ऑसिलेशन से, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 12th का वेव ऑप्टिक्स में। पिछले वाले पोर्शन में थोड़ा बता दिया था, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जेई मेंस पेपर करना पड़ेगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जेई मेंस पेपर आपको वेव ऑप्टिक्स के लिए, पर्टिकुलरली वेव ऑप्टिक्स के लिए आपको करना होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रे ऑप्टिक्स अगर आपका वीक है तो छोड़ देना, लेकिन रे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आने का चांस है। अगर आप नहीं जानते तो आप पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है। जो चैप्टर लगता है आप लोगों को नहीं आएगा, आप लोग नहीं कवर कर सकोगे 10 से 15 दिन के अंदर, तो नहीं पकड़ोगे। जो चैप्टर्स आपका स्ट्रांग है उसके ऊपर फोकस करो, ना कि उसके ऊपर फोकस करो जो हमारा स्ट्रांग नहीं है। जो हाथ पे है उसको मुट्ठी भर बंद करो, ना कि वो मुट्ठी भर बंद करना चाहो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये आपका टोटल एंटायर मैंने बता दिया 11 एंड 12 से कौन कौन किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग अगर हिसाब करो तो देख सकते हो 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आई थिंक टोटल 11-12 मिला के 24 क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं। और अगर आप और भी कुछ चाहो तो कौन कौन सा टॉपिक आप कर सकते हो। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से मैंने ये नहीं बताया, लेकिन डायरेक्ट मैं आपसे मुंह में भी बता दे रहा हूँ। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आपको थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में जानना पड़ेगा। उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। एक तरह का क्वेश्चन आता है ना, 3 पॉइंट्स दे देते हैं इस तरह से, मिडिल वाले पॉइंट में क्या होगा, थर्मल टेम्परेचर और टेम्परेचर, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आई थिंक अगर आप ये फॉलो करते जाओ तो आपका अगर फिजिक्स वीक भी है तो आसानी से आप लोग मिनिमम 100 तो स्कोर कर सकते हो। और जिनका फिजिक्स और भी कुछ स्ट्रॉन्ग है वो लोग और भी हाई लेवल 120-130 स्कोर कर सकते हो। तो आज सिर्फ इतना ही है। एंड एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड नीट के दिन घर से बाहर निकलना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम आई थिंक हो रहा है। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत मस्तीफुल वीडियोस आएंगे इसके बाद, ठीक है, ये जो 20 डेज है इसमें, ठीक है। एंड एट लास्ट, वंदे मातरम।